त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृत। ॐ नमो नर्मदेश्वराय। ॐ नमो नर्मदा मधोलानाथाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। 11 बजे 1 मिनट प्रातः ये मधोला है। अलीगढ़ में प्रवेश करते हुए ये एक गांव है। यहाँ पे आकर मैंने एक रचना किया हूँ, मधोला नाथाष्टकम। 29 जून 2024 शनिवार में। ओम श्री मधोला नाथाय नमो नमः। आइए पहले उसका पठन कर लेते हैं और बाद में उसका अर्थ करेंगे। मनुष्य धर्म दीक्षायं मनुष्यता प्रधानता। मनुष्य धर्म विहीनो मन्ये नाहं स्वधर्मता। धौतख्यालितवस्त्रस्य शुभ्रता दृश्यते यथा। ध्रुवात्मा ज्ञानलाभेन शुभ्रात्मा दृश्यते तथा। लालसा मानसी क्रिया कामानसी कर्म। लोलुपता दृढा मया लोलुपदृष्टिपातेन लीयते बुद्धिसक्रिया। मनसतो विद्यते भवो न भावो विद्यते सत्। नात्मानि विद्यते लोभ निर्लोभादात्मसद्गतिः। स्थानस्य मूल्यं च स्थानीयवासिनं कृतिः। स्थाने स्थितिः यदि शून्या शून्ये सतं प्रदीयते। यमदण्डारक्षणाय यमीश्वरो बुद्धेश्वर। यतीश्वरो जटानाथो यक्षदेवार्चितो हरः। नमामि शं निराकरं निरालम्बेश्वरेश्वरं। नर्मदापावनीनाथं नमामि पार्वतीपतिं। मनसा मानसी चिन्ता मानापमानमाश्रिता। मन्दिरे चेश्वरो पूज्यो महेशाय नमो नमः। स्मृत्वाहं सर्वमङ्गल्यं रचितमष्टकं मध्वष्टकजलेन मधुलेशाभिषेचनम्। उसका अर्थ करते हैं। मनुष्य धर्म दीक्षायं मनुष्यता प्रधानता। मनुष्य धर्म विहीनो मन्ये नाहं स्वधर्मता। मनुष्य का धर्म दीक्षा में दीक्षा दिया जाए तो उसी में से पहला है, प्रधान है, मनुष्यता होना चाहिए। मानवीय गुण नहीं हो तो वो मानव होने का क्या यथार्थता है। मनुष्य मानव को न पहचाने तो जो धर्म कर्म करता है, पूजा जी कर्म करता है, उसी में लाभ कितना है। मैं मानता हूँ वो धर्मता उसे कहा जाए जिसमें मानव में मानवीय गुण, एक मानव दूसरे मानव को पहचाने, उसका दुख सुख में भागी हो। बिना मानव धर्म
निभाते हुए जो भी धर्म कोई करता है उसका धर्म सिर्फ दिखावा है। धूतख्यालितवस्त्रस्य शुभ्रता दृश्यते यथा ध्रुवात्मा ज्ञानलाभेन शुभ्रात्मा दृश्यते तथा। सभी बोलते हैं संत जो होते हैं वो योग ध्यान करके तपस्या करने से, तप करने से, आत्मदर्शन करने से ही वो तपस्वी बनते हैं। लेकिन वो तप किस प्रकार का, ये तो पहले ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एक वस्त्र को हम धोने के बाद जो उसमें शुभ्रता आती है, उसी तरह अपना मन जो है जिसमें तरह तरह के माया से, इंद्रियों से ग्रहण किया हुआ माई के पदार्थों को लेकर वो इतना मलिन हो जाता है, जब तक उसको शुद्ध आत्मज्ञान से धो नहीं आ जाए। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, फिर से उसको भी पहचानना पड़ेगा। जैसे भूख लग रही है तो हम खाते हैं, लेकिन दूसरे हमारे सामने कोई बैठा हो और उसको नज़रअंदाज करके हम हमारा भूख मिटाने के लिए प्रस्तुत हो गए। साधारणतः खाने के ऊपर लोगों में इतना लगाव है कि दूसरे चीज़ के ऊपर उनको इतना झुकाव नहीं होता है। और इसी में से ही, खाने से ही, खाने का जो लुलुपता, लोभ, लालसा, ये ही आगे जाकर बड़े बड़े कुकर्म करने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से जकड़ लेता है। तो पहले खाने के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जहाँ पे मैं जाता हूँ, पहले कुछ ऐसे सज्जन होते हैं, भक्त होते हैं, खाने के ऊपर पूछते हैं बाबा को कुछ खाना दिया जाए, उसका क्षुधा हर जाए, हमारा मंगल हो जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ भोजन दे देने से और भोजन पा लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। हर एक विषय में अवगत होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा अन्न भक्षण करना चाहिए, किसके हाथ से भक्षण करना चाहिए, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। आत्मसंयम होने से ही, अपने आप को परिसंयम रखने से ही जो आत्म दिव्य ज्ञान मिलता है, वो दिव्य ज्ञान से ही आत्म शुद्ध होते हैं, श्वेत होते हैं। तो श्वेत आत्मा का दर्शन होता है और सामने स्थित आदमी को आप पहचान पाए तो यही बड़ी हो जाता है कि आत्मदर्शन का जो मन में आकांक्षा होती है वो हल हो जाएगा। जब आदमी को नहीं पहचान पाएगा, तब तक संसार में कभी भी सुस्त वातावरण
नहीं आ पाएगा। और हिंसात्मक भाव उद्रेक होने से परिवेश दूषित होकर नष्ट की तरफ ही जाएगा। लालसा मानसी क्रिय कर्म लुलुपता दृढमया लुलुपदृष्टिपातेन लीयते बुद्धिसक्रिया। लालसा मानसी कर्म, मानसं कर्म, कर्म जिस कर्म से मन को लुलुपता के ऊपर तो दृढ़ माया जो है, और कुछ पाऊँ और कुछ पाऊँ और थोड़ा सा हो गया ये तो अच्छा है, और किसी को पाने के लिए पास में कुछ न हो लेकिन पानी का लालच रखे, उसके ऊपर दृष्टि रखा जाए, तो इसमें से क्या होता है ना, सत्क्रिया जो करना होती है, जिस कर्म को करने से आदमी ऊर्ध्वगामी होने वाला था, ऊपर उठने वाला था, वो क्रिया से वो नीचे हट जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः नात्मानि विद्यते लोभ निर्लोभादात्मसद्गतिः। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताया है, ना सतो विद्यते भावः, असत पदार्थ में कभी भी भाव नहीं उत्पन्न हो पाते, और जहाँ पे अभाव हो वो सत कभी नहीं हो पाएगा। मिट्टी में गड्ढा तैयार होने का सत्य भाव था, इसीलिए आप मिट्टी को गड्ढा कर दे रहे हैं, लेकिन एक पेड़ है, पेड़ में उसको आप काटेंगे लकड़ी होगा, लकड़ी से अब तरह तरह के जो पदार्थ बनाते हैं, वो चीज़ पहले से उसके भाव था, लेकिन मिट्टी का गड्ढा पेड़ के लकड़ी में नहीं बनते, लकड़ियों से मिट्टी का घड़ा बना नहीं पाते। तो जहाँ पे सत विद्यमान होते हैं वहाँ भाव उत्पन्न होते हैं, और जहाँ पे जो भाव नहीं हो वो कभी भी सत के रूप में प्रतिभात नहीं हो पाता। इस तरह यदि आत्मनि लोभ न विद्यते, आत्म में लोभ नहीं रहेगा तो निर्लोभा का आत्म सद्गति, आत्मा का सद्गति निर्लोभ से होता है। और आत्मा में लोभ रह जाए तो उसका सद्गति कैसे हो। स्थानस्य मूल्यं च स्थानीयवासिनां कृतिः स्थाने स्थिति यदि शून्या शून्ये सतं प्रदीयते। स्थान का मूल्य हम स्थानीय जो वासी होते हैं उनका व्यवहार से पता चल जाएगा कि ये स्थान का मूल्य कितना है। यदि स्थान में स्थिति का शून्य हो, वो स्थान का ऐसा हो जहाँ पे यहाँ पे जगह लोग संपर्क नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे 34 का है, इसमें जहाँ पे देखो मकान बहुत कम है। यहाँ पे आप कुछ पाने की कोशिश करेंगे, कोई आपका कुछ सत्कार करे बोलेंगे, हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन जिस भगवान के बारे में मैंने यहाँ पे रचना कर रहा हूँ, वो भगवान चाहें, भगवान का कृपा रहे तो शून्य में भी 100 बना देते हैं। अचानक कोई आ जाएगा और अपने हाथों से कुछ सेवा दे दे तो वो ही चमत्कार होता है। यमदण्डारक्षणाय
यमीश्वरो बुद्धेश्वर यतीश्वरो यटानथो यक्षदेवार्चितो हरः। जमदंड की रक्षा करने के लिए जो जमेश्वर है, जो बुद्धेश्वर है, जिनका मंदिर निर्माण हो सोचकर मैंने पदयात्रा में निकला हूँ। योगियों का ईश्वर जो है, काल मैंने मणिनाथ का अष्टकम बनाया था। जटानाथ भी है, यक्ष देवता जी को द्वारा जो अर्चित हर है। नमामि संनिराकरं निरालम्बेश्वरेश्वरं नर्मदापावनीनाथं नमामि पार्वतीपतिं। मैं उसी शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो निराकार है, निरालंब ईश्वर का ईश्वर भी है, वो नर्मदा और गंगा जी का नाथ भी है। मैं उसी पार्वतीपति को नमस्कार करता हूँ जो कि जमदंड की रक्षा करने के लिए जमेश्वर के नाम से, बुद्धेश्वर के नाम से, यतीश्वर के नाम से जटानाथ होकर यक्ष देवादि इनको जीवन से अर्चित जो हर है उनको नमस्कार करता हूँ। मनसा मानसी चिंता मानापमानमाश्रिता मंदिरे चेश्वरो पूज्यो महेशाय नमो नमः। मन के माध्यम से जो मानसिक चिंता होती है वो मान अपमान से मिश्रित होती है। वो चिंता से कुछ आप काम क्रिया करते हैं तो आपको सम्मान भी मिल सकता है, अपन निंदा भी मिल सकती है। लेकिन मंदिर में जो ईश्वर पूजे जाते हैं, जो पूज्य होते हैं, वो महेश ज्ञान के जो मधुला में जो ईश्वर है वो उनको नमस्कार है। ये एक प्राचीन शिव मंदिर भी कहा जाता है और इसमें लिखा गया है, कटरा लिखा गया है, उसको कटरा भी कहा जाता है। तो कटरा का ये प्राचीन शिव मंदिर है, इसमें लिखा गया है। तो वो शिव जी को मैंने प्रणाम करता हूँ। स्मृत्वाहं सर्वमांगल्यं रचितमष्टकं मध्वाष्टकजलेन च जलेनात्र मधुलेशाभिषिञ्चनम्। में सर्व प्रकार का मंगल्य कैसे हो, ये मंगलकारक देवादेवों को स्मरण करके ये जो अष्टक मैंने रचना किया, मधु अष्टक, ये मधु अष्टक जलेनाद्य जलेन अत्र मधुलेशाभिषिञ्चन, मधुलेश को मैंने आत्मजलेन जिसमें मैंने रचना किया हूँ, बाघ जलेन, ये मध्वाष्टक जलेन अभिषिञ्चनं करोमि। हे प्रभु मधुलेश सर्वेषां मंगलं कुरु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कलुषः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुर्वरदं नृसिंहं शरणभद्रं प्रणमाम्यहम्। ओम सप्तमुख्यो लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमेव माता पिता तमेव, तमेव वंश सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।